नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता रानी। यूपी में बढ़ते अपराध की वजह से योगी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थी कि बुधवार को बड़ी खबर आई कि आगरा जिले से पूरे के पूरे बस ही हाईजैक कर ली गई, वो भी यात्रियों समेत। इस वारदात ने पूरे यूपी में जैसे कोहराम मचा दिया। आगरा पुलिस के तो हाथ पैर ही फूलने लगे। उसे क्राइम ब्रांच से लेकर 4 सीओ तक की टीम बनाकर छानबीन शुरू कर दी। हालांकि करीब 15 घंटे की सनसनी के बाद अगवा की गई बस यूपी के ही इटावा जिले से बरामद हो गई। दरअसल मंगलवार की देर रात गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जा रही एक प्राइवेट बस को आगरा जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास पर कार सवार अज्ञात लोगों ने रोक लिया। बस से ड्राइवर और कंडक्टर को उतारकर कार सवारों ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया, जबकि एक दूसरे ड्राइवर के जरिए उस बस को आगे लेकर चली गई। करीब 2 घंटे तक ड्राइवर और कंडक्टर को इधर उधर घुमाने के बाद उन्हें एक ढाबे पर छोड़ दिया गया और उसके बाद 34 यात्रियों से भरी यही बस 15 घंटे बाद इटावा के बलरई थाना क्षेत्र के लखेरे कुआं पर ढाबे पर खड़ी मिली, जिसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। देखिए, जनपद आगरा से फोर्सबली कुछ लोग एक बस को ले गए थे, तो वो बस जो है वह पुलिस द्वारा सर्च उसमें कराया जा रहा था हमारे द्वारा पूरे जनपद में। तो उसमें एक बीहड़ का थाना है हमारे जनपद का, थाना बलरई, उस थाने के अंतर्गत एक ढाबे के पीछे इटावा पुलिस को बस मिल गई है। उसको एक व्यक्ति यहाँ पर लेके आया था। इस प्रकरण में अभी पूरी जांच चल रही है। आगरा पुलिस के साथ हम टच में हैं और अभी लोगों से पूछताछ की जा रही और इस केस को डेवलप किया जा रहा है। अब इस बस में सवार छतरपुर के रवि चतुर्वेदी नाम के एक यात्री से पुलिस की बातचीत हुई और उसने ये बताया कि हाईजैक बस से ही ग्वालियर तक वो पहुंचे और वहां से उन्हें झांसी की बस में बैठा दिया गया था। मैं गुड़गांव से बस से आया हूँ। कल गुड़गांव 3:20 पे वहाँ से मैं गाड़ी बस से निकला हूँ। वहाँ पे टिकट लिया मैंने 1000 रुपए का, वहाँ से गुड़गांव से छतरपुर के लिए। और वहाँ से निकला और मैं आगरा पहुँचा और आगरा पहुँचने वहाँ में बस चेंज हुआ हमारा और हमें दूसरी बस में बैठाया गया। किसने बैठाया? हमें कंडक्टर ने बैठाया गया। ठीक है। और जब हम वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो हमें दूसरी गाड़ी से आगे ले जाया गया। और भी उस गाड़ी जब बैठाया गया तो बाहर गाली गलौज हो रहा था। किसका हो रहा था? वो बाहर गाली गलौज हो रहा था। हमने देखा किसका हो रहा था? नहीं देखा सर। ठीक है। और फिर हम आगे निकल आए। अब जब हम ग्वालियर पहुंचे तो ग्वालियर में हमारी बस चेंज की गई है। और ग्वालियर में जब चेंज की गई है तो और फिर ग्वालियर से सीधे हमें झांसी भी आए हैं। फिर झांसी में हमारी बस चेंज हुई है और झांसी से सीधे हम यहाँ नौगांव आ गए। यहाँ पे आप लोगों ने बस को रोक लिया। ठीक है। ये बस तुम्हें किसने एड्रेस किसने दिया बस का कि कहाँ मिलेगी बस? नरेंद्र कहाँ का है? नरेंद्र यही नौगांव स्टैंड के पीछे। अच्छा, जब तुम बस में वहाँ नोएडा से गुड़गांव से बैठे, मथुरा से बैठे, आगरा से बैठे, ग्वालियर से, झांसी से, बस में किसी प्रकार कोई विवाद हुआ किसी से? नहीं सर, विवाद। बस के स्टाफ का किसी से विवाद हुआ क्या? स्टाफ का सर बाहर था, बाहर गाली गलौज हो रहा था। किसका हो रहा था? हमने ये नहीं देखा सर कि बाहर हम लोग बस में थे। बस को किसी ने कोई हथियार वथियार ले गए, किसी ने कोई हाईजैक वगैरह किया क्या? नहीं सर। कोई हाईजैक किया क्या? नहीं सर, नहीं किया। अब बस को ओवरटेक कर रोकने वालों ने खुद को फाइनेंस कंपनी का बताया था, जिससे पुलिस को भी पहले बार में ये फाइनेंस का मामला भी लगा, क्योंकि बस में सवार यात्री ने भी बताया कि बस को अगवा करने वालों के पास कोई हथियार नहीं था। देखिए, आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास 3 व्यक्ति जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर ये सूचना दी है कि एक बस जो गुड़गांव से पन्ना के लिए वो लोग लेकर जा रहे थे, उसे कल रात्रि में तकरीबन 9:30 बजे के आसपास रायभा टोल क्रॉस करने के बाद दक्षिणी बाईपास पे कुछ लोगों ने उसको ओवरटेक किया और इन तीनों ड्राइवर और कंडक्टरों को अपनी गाड़ी में रख लिया और गाड़ी को ले गए। उस दौरान उसने जो गाड़ी में अभियुक्त थे लोगों ने कहा कि ये गाड़ी का जो मालिक है वो अपनी किस्तें नहीं जमा कर रहा है, इसलिए हम लोग जो फाइनेंस एजेंसी के लोग हैं और इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले रहे हैं।
साथ ही साथ जो लोग हैं, क्योंकि उस गाड़ी में 34 लोग थे जो छतरपुर, पन्ना और नूरानीपुर के यात्री थे। हमारी टीमें लग गई हैं, हम इसको डायग्नोस करने, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया बातचीत से और सभी चीज़ों की जानकारी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये ट्रेवल एजेंसी थी, कल्पना ट्रेवल्स करके, जो ग्वालियर के व्यक्ति हैं, वो उनकी काफ़ी जो है कर्ज में थे, उनकी किस्तें टूटी हुई थी। प्रथम दृष्टिया फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा उसे कब्जे में लिए जाने की बात प्रतीत हो रही है, लेकिन चूंकि उसमें 34 यात्री भी थे, इसलिए ये मुद्दा संवेदनशील है। हमने पूरे जिले में टीमें लगा दी हैं। आसपास के जनपदों से के पुलिस अधीक्षक से हमारी बातचीत हो गई है, जिसमें हम इस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगरा के एसएसपी ने ये बताया है कि अगवा किए गए बस के ड्राइवर से पूछताछ में ये पता चला है कि जिन लोगों ने बस को अगवा किया था वो आसपास के ही लग रहे हैं और उन्हें फाइनेंस की भी काफी अच्छी जानकारी थी। इनके कहने के अनुसार जायलो गाड़ी जिससे कि ओवरटेक किया गया है, उस गाड़ी में 4 लोग थे और एक व्यक्ति जो गाड़ी को, बस को ड्राइव करके ले गया है। तो उन चारों लोगों को, जो ये 3 पीड़ित हैं, कंडक्टर, ड्राइवर, उनकी बातचीत से ये बताया गया कि वो आसपास के ही लोग प्रतीत हो रहे हैं भाषा से, और उसे फाइनेंस के बारे में काफ़ी जानकारी थी। जो मालिक है, इस गाड़ी का मालिक है, उसकी बहुत सारी गाड़ियाँ ग्वालियर से चलती हैं, उसकी भी बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास थी कि इनकी किस्तें टूटी हैं और उनके पैसे, उनकी रिकवरी हो रही है। तो ये सारी जानकारियाँ हमारी टीमें इकट्ठा कर रही हैं। हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें लग गई हैं, एसपी सिटी, एसपी RA और हमारे 5 CO इसमें लगा दिए गए हैं। थाना प्रभारी, 8 थाना प्रभारी और ब्रांच से क्राइम ब्रांच की टीम, सभी को लगा दिया गया। तत्काल इसको जल्द से जल्द इस गाड़ी को बरामद करते हुए यात्रियों की कुशलता के बारे में पता। तो लाजबाग के लिए कहाँ छोड़ा गया ड्राइवर कंडक्टर को? ड्राइवर कंडक्टर ने बताया कि इसको जो है यहाँ से शमशाबाद होते हुए, इरादत नगर, शमशाबाद, फतेहाबाद होते हुए कुबेरपुर के छोड़ा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस घटना को फिरोजाबाद के रहने वाले प्रदीप गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने अंजाम दिया है और वो एतमादपुर आगरा का रहने वाला है। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रदीप गुप्ता का बस मालिक से लेन देन का विवाद था और बस मालिक की मंगलवार को कोरोना से मौत हो गई थी और ऐसे में प्रदीप गुप्ता को लगा कि उन्हें बकाया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए बस अगवा किया गया। और उधर श्रीराम फाइनेंस के रीजनल बिजनेस हेड BC कटोच ने बस पर किसी भी लोन की बात से इनकार किया है। अगवा की गई ये बस अशोक अरोरा की बेटी कल्पना अरोरा के नाम रजिस्टर्ड है और इस मामले में पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है, क्योंकि सभी यात्री अपने गंतव्यों को अलग अलग रवाना हो चुके हैं, इसलिए उनको ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं जिन फाइनेंस कर्मियों ने बस को अगवा किया था, उनकी तलाश में पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है।